हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल महो द मॉल रोड एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल और यहाँ से वैकेंसी आई हुई है। और ये जो स्कूल है डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहाँ से 2.5 किलोमीटर है और इंदौर रेलवे स्टेशन से लगभग 23-24 किलोमीटर है। और इसमें क्या क्या चाहिए, तो आप देख लीजिए कि इसमें भी आपका 70 परसेंटाइल का क्राइटेरिया मांगा गया है आपके पास, कि आपके पास मिनिमम कितना होना चाहिए, 70 परसेंटाइल। नंबर से कुछ भी मतलब नहीं है, आपका कितना भी नंबर हो, 70 हो, 80 हो, 90, 100, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है आपके मार्क्स कितने हैं। लेकिन परसेंटाइल जब आपका 70 परसेंटाइल होगा तभी अप्लाई कीजिए। और नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे नोट में भी लिखा गया है कुछ पॉइंट। आप समझिए इस बात को, क्या लिखा है नोट में। कैंडिडेट्स हैविंग परसेंटाइल ऑफ 70% और मोर, मतलब आपका 70% है या उससे ज़्यादा परसेंटाइल है, बट लेस देन 50% मार्क्स। लेकिन आपके मार्क्स कम हो गए, जैसे कि आपके मार्क्स 80 नंबर ही रह गए, 70 नंबर ही आ गया मार्क्स, लेकिन परसेंटाइल आपका ज़्यादा आ गया, जो ओवरऑल रॉ स्कोर है वो आपका कम आ गया, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं रेगुलर टीचर्स के लिए, तो आपको ओएसटी एग्ज़ाम जो होता है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, वो 2 साल के अंदर में क्लियर करना पड़ेगा। और इसका जो ओवरऑल रॉ स्कोर कितना होना चाहिए, 100 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाइएगा तो आपको उसके बाद से हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये है क्राइटेरिया। आपको समझ में आ गया होगा कि मेन क्राइटेरिया वही है, 70% ओएसटी। अब किस किस चीज़ के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए। ये है पीजीटी में और टीजीटी के लिए आई हुई है। पीजीटी में फिजिक्स है, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए। टीजीटी में इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए वैकेंसी है। पीजीटी के लिए जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हम जानते हैं कि मास्टर डिग्री खोजता है, तो यहाँ पे देखिए पीजीटी फिजिक्स में क्या क्या मांगा है आपका। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री, एंड हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। और आपका यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है। और नीचे देख लीजिए बीएड, तो बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर नॉलेज वगैरह ये सब होना चाहिए। और टीजीटी के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज और एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये सब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप देख लीजिए यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश में, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों ईयर्स ग्रेजुएशन में। और टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, मतलब मैथ्स से हमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और कोई 2 सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। बीएड होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए, या टेट होता है जो जैसे स्टेट का होता है, जो कंडक्टेड बाय सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए, सीटेट या टेट। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम और डिजरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और जैसे सीटेट आपका क्लियर नहीं है तो फिर भी आप उसका जो इस साल जो दिए होंगे, तो उसका जो एडमिट कार्ड वगैरह उसकी भी कॉपी लगा के अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के टाइम तक आपका वो क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना परसेंट चाहिए और ग्रेजुएशन में, तो देखिए आप अगर जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 50% मार्क्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। बीएड में भी 50% नंबर आपका होना चाहिए। टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50% आपका किस में बोल रहा है, दोनों में, जैसे ग्रेजुएशन में 50% और बीएड में भी 50% नंबर आपके होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि कोई लोग जैसे कि पीजी किए हुए हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और उनका जो ग्रेजुएशन में नंबर कम रह गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 50% है, ग्रेजुएशन में सपोज 45 ही रह गया, तो वो लोग भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख लीजिएगा, नोट में लिखा हुआ है, ये पॉइंट पढ़िए। इन एडिशन टू मिनिमम एग्रीगेट परसेंट मेंशन इन द टेबल अबव, ए कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड नो लेस देन 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन ईच दे हैव ग्रेजुएटेड। अच्छा, एक चीज़ और लिखा गया है कि 50% मार्क्स आपका होना चाहिए इन ईच सब्जेक्ट्स इन विच दे हैव ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिससे भी आप ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसमें 50% नंबर होना चाहिए। और डिटेल मार्कशीट जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस समय आपका पहले मार्कशीट वगैरह वो लोग देखेंगे,
तो आपका जब नंबर रहे 50% तभी अप्लाई कीजिए, नहीं तो फालतू परेशानी होगी जाने आने का। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन। जैसे आप पीजी कर रखे हैं और यहाँ पे क्या लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, तो भी अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए। प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 50% और मोर एग्रीगेट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब सिंपल यही है कि आपका अगर पीजी में नंबर आ गया 50% या उससे ज़्यादा, और ग्रेजुएशन में आपका कम नंबर रह गया 40-45 जो भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी के लिए इस वाले पॉइंट से। अब नेक्स्ट है कि आपका ये एज वगैरह दिया हुआ है, तो ये आर्मी स्पाउस के लिए है, तो उनके लिए 0 से 40 ईयर्स, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 40 से 57 में एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए। और आर्मी स्पाउसेस वेटेज जो दिया हुआ है, वेटेज फॉर पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन, तो उनका इन्होंने कुछ वेटेज वगैरह भी दे रखा है कि विथ नो एक्सपीरियंस कुछ ये 4 है, 5 ईयर से अब 8 है, तो अलग अलग वेटेज इन लोगों ने कुछ दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है अदर के लिए, जैसे आप लोग नॉर्मल जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया है, एज का होना चाहिए आपका 40 साल से कम होना चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए 40 साल से कम, और 40 से 57 में 10 साल का चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद से इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए तो अभी एक वीडियो ही बनाया था, तो उसको भी देख सकते हैं आप कि कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है। और फॉर्म जो है वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से भी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करना है, AWES के वेबसाइट से, वहाँ से भी कर सकते हैं। और नहीं तो मैं फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड करके भेजा हुआ हूँ, वही आप फिल करके भी भेज दीजिएगा, और डॉक्यूमेंट्स DD अटैच करके। अब यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड, देखिए आप लिखा हो ना एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम स्कूल वेबसाइट, या तो आप APSMAU.org इस वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। और अगर इनका स्पेशल एक फॉर्म अगर कुछ है तो, नहीं तो एक जनरल फॉर्म है AWES के वेबसाइट पे, वो सभी स्कूल में चलेगा। कुछ कुछ स्कूल के नाम से अलग फॉर्म निकाल रहे हैं, अगर वो निकाला होगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा APSMAU.org। और एप्लीकेशन क्या होना चाहिए कि जैसे कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट भेजिएगा उस पर अपना साइन कर दीजिएगा। और आर्मी पब्लिक स्कूल 2 जनवरी 2025 तक आपका पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। और इसमें 250 रुपये का आपको DD बनवाना है, किस नाम से, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये वाला है, इस नाम से आप DD बनवा लीजिएगा। ये वाला पढ़ लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल MHOD मॉ रिसेंटली अमेंडेड एज पर नेम न्यू SOP। तो और इसमें एक चीज़ और, क्लियर डेट भी मेंशन कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना टिकट वगैरह भी उसी हिसाब से अगर या प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे 11 जनवरी 2000, फाइनल डेट फॉर इंटरव्यू इज़ 11 जन 2025। बाकी जैसे भी आपका जैसे शॉर्टलिस्ट वगैरह होगा तो वो लोग इंटीमेट भी कर देंगे मेल वगैरह के लिए भी। और बस यही था, इसका अपडेट था। जो लोग एलिजिबल हैं इनको अप्लाई कर दीजिए, जो और यहाँ पे भी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, तो ये सब है कौन से पोस्ट के लिए है, तो वही चीज़ लिखा हुआ आगे यहाँ पे। जैसे ये वाला PGT में फिजिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, TGT के लिए इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए। और क्योंकि पेपर वगैरह में भी इसका कटिंग पेस्ट होता है, तो शायद वही कटिंग है ये। एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टेक्ट दिस नंबर्स। तो आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इन दोनों नंबर्स पे, तो आज तो संडे है, मंडे को आप कॉल करके पूछ लीजिएगा ऑफिस आवर्स में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो लीजिए, फिर ये इसको सबमिट कर दीजिए, 2 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए आपका फॉर्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।